नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतासमारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सियावर रामचंद्र की जय। अब सबला सादर प्रणाम। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी प्रभु श्री रामचंद्र के पावन क्षेत्र के सुंदर वर्णन करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र के पावन क्षेत्र हमारे जीवन में श्रेष्ठ क्षेत्र निर्माण करे के सुंदर सूत्र प्रदान करते और आदर्श जीवन जिए के कला सिखाते। समाज में कुछ वर्ग मन क्षेत्र निर्माण करना चाहते हैं तो कुछ वर्ग शरीर निर्माण करे के होड़ में लगे हैं। शरीर कैसे में सुंदर दिखे, शरीर कैसे में अच्छा दिखे, शरीर कैसे में सुडोल लगे, कोमल लगे, यही प्रयास में लगे हैं और शरीर ला सजाए बर अनेक प्रकार के आने बाने के समान उपयोग में लाते हैं। अगर कोई मोटा हो गए तो पतला बन करके सुंदर दिखना चाहते, कोई दुबला है ते मोटा बन करके सुंदर दिखना चाहते, कोई काला है तो गोरा हो करके सुंदर दिखना चाहते। अगर बाल सफेद हो गए हैं, बाल पक गए हैं तो काला करके सुंदर दिखना चाहते। और कंपनी भी कहते ये सामान ले जाओ, ये सामान ले जाओ, ये सामान ले जाओ तो सुंदर दिखिया, शरीर निर्माण होई, शरीर बढ़िया लगी। और कथे का फेयर लवली लगाइए, 7 दिन में गोरे हो जाइए। लाइफ बाय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अच्छा शरीर ला सजाना ठीक आए, सुंदर दिखना बढ़िया आए, शरीर निर्माण करना अच्छा आए। लेकिन शरीर निर्माण करे के संगे संग चैत्र निर्माण भी अति आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सुंदर सूत्र प्रदान करते हैं कि जीवन में चैत्र निर्माण अति आवश्यक है। शूर्पणखा शरीर निर्माण करे और शरीर निर्माण करके सुंदर रूप बना करके प्रभु श्री राम के पास में जाते। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप बना करके शूर्पणखा प्रभु श्री राम के पास में जाते और अपन रूप सौंदर्य से प्रभु श्री राम ला ललचाते, गोठियाते कम ज्यादा मुस्कुराते और आपन चैत्र में श्री राम के सामने गिर जाते, आपन चैत्र से प्रभु श्री राम के सामने गिर जाते। और फिर आदर्श चैत्र निभाने वाला मोर प्रभु श्री राम के इशारा से लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काट दिया जाते और शूर्पणखा कुरूप हो जाते, शूर्पणखा के रूप बिगड़ जाते। यहाँ तक कि सुंदर रूप का जो कर पहले के स्वरूप रही से वो स्वरूप भी बिगड़ जाते
और ऐसे बिगड़ जाथे कि जेकर नाक और कान कट गए तोला बाद में कतको सजा लो, कतको श्रृंगार कर लो, वो सुंदर दिखने वाला नहीं है। शूर्पणखा कुरूप होगीस। रामचरित मानस में हमला सुंदर सूत्र मिलथे, संदेश मिलथे कि जीवन में शरीर निर्माण की अपेक्षा चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है। चरित्र निर्माण से समाज के विकास होते और आज समाज ला श्रेष्ठ चरित्र निर्माण की अति आवश्यकता है। चरित्रवान के बड़ा ही महत्व है। समाज में निर्बल बलवान लड़ रहा थे, निर्धन धनवान लड़ रहा थे, मूर्ख विद्वान लड़ रहा थे, लेकिन बलवान धनवान विद्वान ये तीनों चैत्रवान लड़ रहा थे, चैत्रवान लड़ रहा थे। रावण अतकी बलवान रही से, अतकी बलवान रही से कि जेकर रेंगे मां धरती कांप जात रही से। चलत दसानन डोलत अवानी, और गरजत गर्भ श्रवहि शूर रवानी। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जीतेऊ सकल दिगपाला। भुजबल विश्व वश्य करी, राखिसि कौन स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। वरुण कुबेर यम काल दिक्पाल आदि आदि देवता मला भी रावण अपन बल से जीत चुके रही से। और धनवान कतका रही से तो रामचरित मानस में प्रमाण मिलते कि रावण चारों तरफ ला, लंका के चारों तरफ ला सोन की दीवार से घेराव करे रही से। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, औ कनक कोट कर परम प्रकाशा। चारों तरफ ला सोन की दीवार से घेरे रही से। अतकी धनवान रावण रही से, विद्वान कतक रही से। तो लंका कांड में प्रमाण मिलते कि रावण अपन माथा में जो लिखाए है वो ब्रह्मा के लेख ला भी पढ़े बर जानदारत रही से। अंगद रावण संवाद में रावण अंगद ला कथे, ऐ अंगद सुनथस, जब यज्ञ कुंड में मोर सिर के आहुति दे दे रहे और यज्ञ में मोर सिर जलत रहे तो मैं सोचे रात तो ब्रह्मा मोर माथा में लिखिस का है, थोड़ा पढ़ के देख लिया जाए। जब सिर हर जलत रहे से तो मैं मोर माथा ला देखे पढ़े का लिखा रही से। जरत पिलो के मुंह जब ही कपाला, विधि कर लिखा अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हस्यो जानी विधि गिरा साची। रावण आपन मस्तक में का लिखा है तिला भी रावण पढ़े बर जानदारत रही से, पढ़दारत रही से, अतकी विद्वान रही से। लेकिन अतकी बहुत बड़े बलवान
बहुत बड़े धनवान, बहुत बड़े विद्वान होए के बावजूद भी रावण जब माँ सीता ला हरण करके ले तृष्णा, तो ओकर द्वारा आपन खुदे के रथ ला हकई हरनी बनत रही से, रथ चलई हरनी बनत रही से। काबर डर में, काकर डर में, चैत्रवान प्रभु श्री राम के डर में। बाबा तुलसीदास जी लिखिन का, क्रोधवंत तब रावण लिन्ह सिरत बैठाय, चला गगन पत आतुर भैरत हाँ की न जाय, भैरत हाँ की न जाय। अति बलवान, धनवान, विद्वान रावण है जो डर से रथ हाके नहीं सकत रही से। और यहाँ तक तो बाबा तुलसीदास जी जब रावण सीता हरण करे बर जाए बर लगिस, तो बाबा तुलसीदास जी ये बलवान, ये धनवान, ये विद्वान रावण ला कुकुर के उपमा दे दिन। और कौन सा कुकुर के उपमा दे दिन? तो चोरहा कुकुर के संग मा तुलना कर दिन। सो दस शीश श्वान किनाई, श्वान किनाई, इत उत चितय चला भड़ियाई। लोगन मन पूछिन, वो बलवान रावण जाते का, वो विद्वान रावण जाते का, वो धनवान रावण जाते का? बाबा तुलसीदास जी कहिस, ये चोरहा कुकुर जात है, चोरहा कुकुर जात है। रावण ला चरित्र से गिरे के कारण चोरहा कुकुर के संगमा गोस्वामी तुलसीदास जी जोड़ दिन। और जब रावण सीता हरण करके ले आने, तो भगवान राम रावण ला समुद्र पार करके रावण के घर मार गिरइन। रावण के घर में ही रावण ला मार करके ऐसे अनाथ बना दीन। मंदोदरी ला कहे बर लागिस का, भुज बल जीते काल जमसाई, काल जमसाई, आज परे अनाथ किनाए। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। चरित्रहीनता के कारण रावण अनाथ के समान आज भुइया मां पड़े है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में हमला सुंदर संदेश प्रदान करते हैं कि वह बलवान, विद्वान, धनवान रावण आज चित्रवान राम के द्वारा मारा गया, अब भुइया मां पड़े है। और रावण के नाम अतकी बदनाम होगी कि आज भी हर दशहरा में रावण के पुतला जलाए जाते।